व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी ज्ञानवापी मॉस का इशू है हिंदुस्तान के अंदर। क्या है, क्या नहीं है? कोर्ट का भी ग़ालिबन इसके ऊपर कोई फ़ैसला आया है या कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की गई थी। इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ा तो है, कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की स्टोरीज़, बट उस तरीके से मैं समझ नहीं पाया जो पॉइंट मैं समझना चाह रहा था कि हुआ क्यों और पहले से क्या इसकी हिस्ट्री क्या है। आज इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, एक तो मुझे थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री बता दीजिएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का क्या मतलब हिस्ट्री क्या है? और ये फिर बाद में जो कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, ग़ालिबन 5 ख़वातीन थी, उन्होंने किया था। क्या मतलब स्टोरी क्या है? अगर आप थोड़ा-सा बता दें तो मैं भी सुन लूँगा और हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ जाएगी। जी, तो फखर भाई सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। काफ़ी अच्छा टॉपिक चुना इसमें काफ़ी हिस्ट्री है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, पर जी, आई जी। विल ट्राई टू पुट इट इन अ स्मॉल कैप्सूल। मतलब जी, इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम की मर्यादा है, अगर बिल्कुल। टाइम अनलिमिटेड होता तो कहीं से भी शुरू करते। देखिए, ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं। उसी राइट। कंपाउंड में है। अब इसकी स्टोरी कहाँ से जाती है मैं आपको बताता हूँ। जब मुगल एम्परर औरंगजेब था, और आप जानते हैं औरंगजेब ने काफ़ी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिज़िया लगाया था, क्या-क्या नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, हाँ, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल। औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब का जब शासन उसको लगा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, ये हो रहा है, उसने बोला भई जहाँ-जहाँ मंदिर है उसे फरमान जारी किया बाकायदा। एक होता है कि कोई गलती से हो गया है, किसी लोगों ने उसे फरमान जारी किया, जहाँ-जहाँ मंदिर है उसको तोड़ के आप मस्जिद वहाँ पे बनाओ। अब 3-4 बड़े प्रोमिनेंट जगह थी हिंदुइज़्म में। एक था सोमनाथ, सोमनाथ है गुजरात में, ठीक है जी। एक तो वो सोमनाथ को खैर अगर आपको याद हो तो मोहम्मद गज़नी ने भी 17 बार लूटा था, और 17वीं बार जब वो लूट रहा था तो उसका वहाँ जो पुजारी था और जब बादशाह था, कहता तू भाई इसको छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए हम दे देंगे। तो एक तब छोटी-सी चीज़ यहाँ पे कहूँगा, अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा में, तो जी, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये इन्होंने मतलब ये जो हमले-वमले करता था, कहते कि ये गज़नवी साहब अगर ये इतना काबिल आदमी था तो फिर उसको 17 दफ़ा हमला करने की क्या ज़रूरत थी? एक ही दफ़ा में ये वो उसको कंकड़ कर देता। मुझे बात बड़ी पसंद आई और आपने इत्तेफ़ाक से उनका ज़िक्र भी किया, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वो बात कर लूँ। आप प्लीज़ अपनी बात जारी रखें। जी फगर भाई, देखिए अभी जो उसने किया था हमला, तो कई बार कई सौ हजार ऊँटों पे वो सामान ले गया, तो उसको बोला भाई तू ये छोड़ दे, तुझे पैसे चाहिए 1 करोड़ सोने की अशरफिया ले जा। तो उसने बोला नहीं, मैं अशरफिया नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो मानना है, अगर खुदा मुझे कयामत के दिन बोलेगा तू बुत परोस था या बुत परस्त था, तो मैं जवाब दूँगा कि मैं बुत शिकन था, बुत परोस नहीं था। तो इसलिए भाई मैं ये तोड़ूँगा ओके, भी और मैं पैसे भी लूँगा। चलिए अच्छा। वो हो गई हिस्ट्री। दूसरा ये वो हो गया सोमनाथ, ये है गुजरात में। और आपको याद होगा जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी अफ़गानिस्तान गए थे, तो उन्होंने बोला था मुझे गज़नी जाना है। तो लोगों ने बोला गज़नी में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो भई वीरान सा गाँव है। वहाँ बोला नहीं मुझे गज़नी जाना है। तो फिर किसी ने जी, पूछा आपको गज़नी क्यों जाना है? फिर उन्होंने कहा भाई ये क्योंकि मोहम्मद गज़नी वहाँ से आया था, इसलिए मुझे देखना है ये गया कहाँ? अब आप गज़नी की आज की हालत देखिए, गुजरात या सोमनाथ की आज की हालत देखिए, कंपेयर करिए। मेरे कहने बिल्कुल, का मतलब है ऐसा पैसा लाया हुआ किसी के काम कभी ना आया है, ना आएगा। ये तो एक बेशक। बात है। अब आते हैं जी, अब दूसरा मंदिर था जो जो औरंगज़ेब ने ये किए, तो एक ये था और ये मथुरा। इसका फरमान औरंगज़ेब ने जारी किया था। बाबरी मस्जिद जो थी जिसको मंदिर को तोड़ के बनाया गया था अयोध्या में, वो तो पता ही है। अब ये 2-4 चीज़ें फ़खर भाई इसलिए की गई थी कि आप जानते हो उन दिनों कन्वर्जन बहुत हुआ। बहुत कन्वर्ट किए गए हिंदू, इनफैक्ट जो अभी भी हमारे आस-पास के मुसलमान हैं, 99% ऑफ देम आर कन्वर्टेड हिंदूज़। जी, तो कन्वर्जन किया गया। अब औरंगज़ेब ने, अब आते हैं औरंगज़ेब की, तो राम मंदिर वाला इश्यू अलग है, वो तो आपको पता ही है, वो 135 साल कोर्ट में चला, वो कहानी चलती रही। अब ये जो काशी और मथुरा है, तो ये स्पेशल औरंगज़ेब के ऑर्डर पे तोड़ा गया। औरंगज़ेब ने क्या किया, क्योंकि मैं दोनों जगह गया हूँ और हर हिंदुस्तानी गया है, मैं क्या हर गया, ओह! सब कोई भी जा सकता है। तो अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाते हैं, तो ऐसे मंदिर है, और मंदिर से करीब 5 फुट दूर, 5 मीटर हार्डली, एक दीवार लगी है। दीवार के उस साइड मॉस्क है। पहले ये सारा मंदिर था, और अगर आप आज भी इंटरनेट पे इमेज डालें, सर्च करें,
औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ो, मंदिर की दीवारों पे ही उसने गुम्बद लगा दिया, ऐसे जो गोल सा वो लगाते हैं, और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं उसके पास ईंट गारे की कमी थी, ईंट थी, गारा सब कुछ था, बट ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज। उसने उसको मैसेज भेजनी थी। वैसे वही उसने स्टाइल मथुरा में भी किया। अगर आप दोनों जगह जाओगे तो राम मंदिर के केस में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की पड़ी थी, और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बॉस थे जिन्होंने ये फाइंडिंग की वो भी मुसलमान ही थे, खान साहब, तो जिन्होंने खुदाई वुदाई की। तो बाय द वे ये मैं बोलना जरूरी है। अब फखर भाई उन्होंने जब यहाँ पे आपको क्लियर ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये आपको दिखती है, आपको से या कोई दिक्कत है नहीं। अभी जो आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बढ़ाया गया, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, उससे क्या किया, मान लीजिए ये कॉरिडोर है तो इसके आसपास इसको ऐसे चौड़ा किया गया और गंगा जी तक लाया गया। जो ज्ञानवापी मॉस्क है वो अब भी एज इट इज है, उसको टच नहीं किया गया, ठीक है। तो कॉरिडोर को जब छोड़ा गया वो जो मॉस्क है, क्योंकि जब फिर बाद में रेनोवेशन हुआ महारानी होलकर ने किया, तो आधा पॉट जो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया था उसको एज इट इज रहने दिया, जो बच गया था वहां को उसको फिर रिनोवेट करके उसको, तो अब ये बिल्कुल ऐसे है। मैंने कहा 5 मीटर की दूरी है। और हमारे हिंदुस्तान में एक होता है शिव जी के साथ नंदी होता है, जो नंदी पुल कहते हैं, उनकी डायरेक्शन हमेशा शिवलिंग की तरफ होती है, शिवलिंग नॉर्थ को फेस करते हैं। यहाँ आपको एक वाहिद ऐसा शिव टेम्पल दिखेगा जो मिलियन ऑफ शिव टेम्पल है इंडिया में, दुनिया भर में, वेयर नंदी लुक्स द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले वहां शिवलिंगा था जिसको तोड़ा गया था, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन अब भी वैसी है। तो अब ये जो चीज है उन्होंने बोला अब उसके बाहर के दीवारों पे हिंदू देवी देवताओं के वो स्कल्पचर, स्वास्थ्य, कमल ये बने, और उसकी बेसमेंट बंद है, बेसमेंट में भी काफी कुछ सामान डाला गया। तो अब लोगों ने बोला भाई हमें इसके बाहर जाके, बाहर की दीवार पे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार पूजा करने की हमें इजाजत है। हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर जो बना है वहां पूजा करने की इजाजत है। ये 5 लेडीज ने ये पिटीशन लगाई थी। अब कोर्ट ने बोला भाई हाँ दिख तो रहा है, सबको दिख रहा है, आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे आपको भी दिख जाएगा, आप ज्ञानवापी मौज डालेंगे तो आपको दिखेगा, अच्छा तो जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई इसकी वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, वीडियोग्राफी करके अंदर बाहर सब देखना पड़ेगा, कहानी क्या, बाहर से दिख तो रहा है, कहीं ये बाहर ही तो नहीं, अंदर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई ठीक है, हम आप डाल दीजिए, अगर आप भी आज फोटो डालेंगे तो यहाँ भी हमें दिख जाएगा। अब क्या हुआ, फिर एक कमीशन अपॉइंट किया गया, भाई एक कमीशन है जो मजिस्ट्रेटिव अपॉइंट करेंगे। फिर उसमें अड़ंगे डाली गई, नहीं जी ये ठीक नहीं है, ये बायस्ड है। फिर हेयरिंग हुई, फिर कानूनी दाव पे चलते रहे। फाइनली कोर्ट ने अभी 2-4 दिन पहले बोला कि कमिश्नर साहब वही रहेंगे, 2-3 कमिश्नर उनके साथ और जाएंगे, और अब इसकी वीडियोग्राफी करके आप हमें एविडेंस दो कि ये अंदर कहानी है क्या। ये ज्ञानवापी मॉस्क और ये जो काशी विश्वनाथ की सारी स्टोरी ये है। और पर एक आपको यहाँ ये बताना जरूरी, इंडिया में एक एक्ट आया था 1991 में, जिसके अनुसार जो पोजीशन तब थी वही पोजीशन रहेगी, वो पोजीशन यूनिवर्सली चेंज नहीं होगी। जबकि एक कमीशन आया था, उसने ऐसे फखर भाई 44,000 जगह आइडेंटिफाई की है, उनको चिन्हित किया गया था, गवर्नमेंट का कमीशन था जिसने ये बताया भाई यहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ऐसी 44 जगह है। पर जो हिंदू समाज का जो ओवरऑल जो रहा है 3-4 जगहों को लेकर रहा, अयोध्या सेटल हो गया, सोमनाथ सेटल हो गया, मथुरा और काशी। यार अगर ये 3-4 जगह हो जाए तो बाकियों पे अब जो हो गया सो हो गया, वो हिस्ट्री है, भूल जाइए उसको। मतलब ये कोई एक कंसेंसस है, इट इज नॉट अ फाइनल थिंग, या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मतलब मैं ये कंसेंसस सा बना था अभी, पर उसमें भी मतलब उसमें भी बात बनी नहीं। अब ये जो कोर्ट का फैसला आया है उसको 14 या 17 मई को, 17 मई तक या अभी हाल फिलहाल में एक सर उनको एक रिपोर्ट देनी है। हाँ ये जो आप देख रहे हैं एक रिपोर्ट देनी है। ये अगर आप इस फोटो को थोड़ा बड़ा करें, आप मैं इसको 16 पे कर देता हूँ। हाँ आप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो ये जो आप ये जो देखेंगे बाहर में लेफ्ट साइड में आपको ये मंदिर के पिलर, मंदिर की नक्काशी कार्रवाई दिखाई देगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर मस्जिद का गुंबद लगाया गया था औरंगजेब ने, ये किया था डन विद अ पर्पस। इसी के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है, 5 फीट की दूरी है, ये कॉम्प्लेक्स सेम है बाय द वे, एक ही कॉम्प्लेक्स। मथुरा में भी अगर आप देखेंगे तो मथुरा में भी यही मिलेगा। अब ये जो मस्जिद आप दिखा रहे हैं इस पूरे की वीडियोग्राफी होगी अंदर बाहर इंक्लूडिंग तहखाना, उसके अंदर क्या है, उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला होगा जैसे भी होगा वो चलेगा। पर एक मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं इसमें, जब तक वो 1991 का एक्ट है तो इस मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये मस्जिद ही रहेगी। हाँ शायद कोर्ट आपको बाहर के जो आउटर वॉल्स है कुछ है वहां 1 या 2 दिन जाके एक पूजा करने की अनुमति दे, आप यू माइट बी गिवन अ परमिशन टू वर्शिप देयर, क्योंकि वहां एक श्रृंगार गौरी की रसोई है, मानी जाती है कि माता की रसोई वहां है जिसको श्रृंगार गौरी की, कि आपको उसकी परमिशन दी जाएगी, या तो वो एक्ट रिपील हो। अब दिक्कत क्या फगर भाई जो मुझे दिख रहा है कि अगर ये चीज यहाँ होती नहीं है
या कोई कंसेंसस नहीं होता कि कहीं ये चीज बढ़ के हर जगह पे ना जाए। ये हमारे नेशनल टीवी पे आजकल नंबर 1 टॉपिक है। मैं कहीं डिबेटों पे बोल रहा हूँ, मैंने यही बोला कि भाई ये अगर 3-4 जगह सेटल करके कंसेंसस बनता है, वो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो अगर हर जगह ये खुलता गया, हाँ, खुलता गया, हाँ। खुलता गया तो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब जी, देखिए पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियनों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है, हर इंटरेस्ट हाँ। होता है। तो अब हमें इस चीज़ को हमें अभी ज़रूरत है ट्रस्ट का माहौल बनाने की और चीज़ों को सेटल करने की, हुँ। रादर देन चीज़ों को ऐसे खोलने की। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसको लेके। जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ताजमहल के ऊपर भी किसी ने गालिबन पिटीशन डाला हुआ है कि इस इधर कोई गालिबन मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं या कोई और चीज़ है। उस एप्लीकेशन को तो आई थिंक सो खारिज किया गया, उसको डिसमिस किया गया। लेकिन क्या वजह है कि लोगों को लगता है कि इस किस्म की चीज़ें एक हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप जिस तरह इधर बता रहे हैं या फिर कुछ और जगहों पे बहुत सारी रियलिटीज़ हो सकती हैं, उससे मुझे इनकार नहीं है। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे नहीं हूँ या मतलब आप जैसे दोस्तों से सुनते हैं और आप लोग क्योंकि जाते हैं खुद, अगर पाकिस्तान में होगा मैंने कोई चीज़ देखी होगी तो वो मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ। जी, जी। वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब इस तरह का एक जिसे कहते हैं ट्रेंड सा नहीं चल गया कि वो लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, हालाँकि कोर्ट का गालिबन उसके ऊपर डिसीजन आ गया जो मैंने पढ़ा था, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा? जी, देखिए, अब ये जो ताजमहल की बात करें, ताजमहल में 2 मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। जी, जी, प्लीज़। ताजमहल यमुना के किनारे है और ताजमहल बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है, इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया, कोई दो राय यस। नहीं उसमें। उसमें कोई मतलब देयर इज़ नो टू थॉट्स अबाउट इट। अब यहाँ 2 डिस्प्यूट है फ़खर भाई, जो जयपुर का राजघराना है, वो कहता है ये ज़मीन हमारी थी, ये हमसे अच्छा, आपने जबरन छीन ली, आपने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है? ठीक है। ये वो एक मसला, वो ज़मीन का टाइटल अलग हो गया। अब ताजमहल के नीचे अगर आप देखिए प्लिंथ पे है ताजमहल, कहीं मंजिल की प्लिंथ है, उसके ऊपर ताजमहल बना है। उस प्लिंथ के नीचे करीब 100 सेल्स हैं, कमरे या सेल्स हाँ। बोलिए, 100 सेल्स हैं। 100 सेल में से काफ़ी खुलते हैं, काफ़ी नहीं खुलते, पर कुछ 22 एक सेल्स ऐसी हैं, हुँ, जो पिछले 75 साल से नहीं खुली। उनका हुँ, ताला बंद है, कह रहे भाई इनको नहीं खोल सकते, यहाँ कुछ दिक्कत है। अब हुँ, एक हिस्टोरियन है ओक साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने उन चीज़ों को फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझा, भाई यहाँ क्या है, यहाँ ओम बना है या हुँ, स्वास्तिक बना है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यहाँ एक शिव मंदिर था, उसको डिसमेंटल करके उसका ये जो सामान-वामान था इस तहखाने में डाल के इसके हुँ, ऊपर ये प्लेटफ़ॉर्म बना के ताजमहल बनाया गया। ऐसा नहीं है कि मंदिर को कन्वर्ट किया गया, मंदिर को हुँ, डिसमेंटल करके उसका सामान ये इन सेलों में डाल के एक ऊपर ताजमहल बनाया गया। देखिए ताजमहल बना जी, है, कोई डाउट नहीं है, वो एक नई कंस्ट्रक्शन है। उसमें ये ज्ञानवापी मस्जिद वाला सीन नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद में अच्छा, जो है वो तो क्लियर दिख जाता है, मतलब यू एंड मी कैन मेक हुँ, आउट व्हेन नेकेड आई। तो अब ये वो कह रहे हैं भाई अगर ये 22 कमरों में क्या है, इनको खोल के भी देखा जाए, दिखा दो उनमें है क्या? अगर कुछ नहीं है तो मसला खत्म। पर अभी जो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, बोलो कोई ज़रूरत नहीं इसको खोलने की, लेट द हिस्टोरियंस डिसाइड। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अब भी खुला है। मैं हुँ, इसीलिए फ़खर भाई अपने नेशनल टीवी पे कई चैनलों पे कह चुका हूँ, आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ जी, जी। कि भाई इसमें कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो एक हुँ, हुँ, कमीशन है, जैसे मैंने बताया उसने 44,000 ऐसी साइटें आइडेंटिफ़ाई कर रखी है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रखी है, कि अगर आप इमेजिन करिए अगर 44,000 साइटें खुलती गई, एक-एक करके खुलती गई, तो इट विल बिकम अ नाइटमेयर, इट विल बिकम अ नाइटमेयर टू हैंडल। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं कि जो मतलब है, मैं तो अभी ये कहूँगा कि अगर ये 2-3 साइटें का कुछ कंसेंसस बने और चीज़ें हुँ, रुक जाएँ, वो कोई बुरी बात उसमें नहीं है, पर दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊँ, जब बाबरी मस्जिद का फैसला भी आया था, जी, जी। वो मुसलमान कम्युनिटी है यहाँ की, उन्होंने बिल्कुल कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका समर्थन किया। हुँ, क्योंकि देखिए कोई भी मुसलमान आजकल औरंगज़ेब की मेंटालिटी से, उसके थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं करता। चाहे हुँ, उसको बादशाह था यार, उसको जो तब उसने लगा ठीक किया। अब देखिए जर्मनी में ज्यूज़ को मारा गया। हिटलर ने जो हुँ, किया, हिटलर के पास सत्ता थी, पर अब भी वहाँ होलोकॉस्ट म्यूज़ियम है। वहाँ भी वो सब चीज़ें रखी गई। मैं गया हूँ होलोकॉस्ट म्यूज़ियम वगैरह सब देखे मैंने। क्यों? ताकि जर्मन ये कहते हैं यहाँ ये हुआ, गड़बड़ हुआ, पर हमें हिटलर से कोई मतलब नहीं। हुँ, हिटलर ने हुँ, किया, वी डोंट सपोर्ट हिज माइंडसेट। लेट द बिल्कुल। यहाँ क्या हुआ? अगर आज मैं उसको छुपाऊँगा फ़खर भाई, तो मैं उसकी मेंटालिटी को, उसके माइंडसेट को सपोर्ट करता हूँ। हुँ, अगर तो मैंने किया ही नहीं, आप बताइए अगर मेरे पिताजी कोई क्राइम करे उसकी सज़ा मुझे नहीं मिल सकती ना, तो आई एम बिल्कुल। ब्लड लाइन, या मेरा बेटा अगर कोई क्राइम करे उसकी सज़ा मुझे नहीं मिलेगी। जी, बिल्कुल। भाई आप किसी एक बादशाह ने जो भी किया, किया, जो भी आप सामने लाओ ये है, बात हुँ, छुपाने की कुछ नहीं है, जो भी भाई हमने नहीं किया।
अगर हम उसको छुपाने या बचाने की कोशिश करें, देन वी आर सपोर्टिंग एंड एंडोर्सिंग दैट माइंडसेट। मैंने यही बोला, जर्मनी से हमें ये सीखना चाहिए, नहीं तो वो चाहते कंसंट्रेशन कैंप हटा सकते, बिल्कुल साफ कर देते। आज भी होलोकॉस्ट डिनाई कर देते, उन्होंने ही नहीं किया, कह रहा हाँ किया, पर मैंने नहीं किया, मेरे बाप ने नहीं किया, वो हिटलर ने किया। अब इस चीज की आई है, हम उसके वो जो उसके दुष्कर्म थे, जो बैड कर्मा कहते हैं, व्हाई वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट? वी शुड नॉट। औरंगजेब में तो अपने बाप और जो अपने सगे भाई छोड़ेगा, वो किसको छोड़ेगा? वो आदमी तो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो आज हमें जरूरत है, देखिए यहाँ एक हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, जी बिल्कुल, उसका मैं कुछ वीडियो से कल वो, अब उन्हें लगा कि भाई यहाँ मामला गर्म हो रहा है, मतलब ना आज के लिए पहुंच जाओ, पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है, तो साहब के छोटे हुए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच गए जी कल उनके मजार पे। जबकि आप भी जानते कि इस्लाम पे मजार पे जाके दुआ करना एंड ऑल, इट इज नॉट परमिटेड, इट इज नॉट एज पर इस्लाम। आप मजार पे जाके वो सब नहीं कर सकते। वो वहां पहुंच गए, आज तक ओवैसी साहब को औरंगजेब की याद नहीं आई, आज तक नहीं आई। पर ये जो विवाद उठने लगे तो वो वहां पहुंच गए, वहां से अपनी फोटो वोटो खिंचवा के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। और मैं आपको बताऊं इनके, अच्छा छोटी सी एक चीज मैं कर दूं, दुआ है बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अपने अगर इसके लिए आप कर रहे हैं कि अभी इससे आपको जरा अवाम का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है किसी जगह। और दुआ के लिए बिल्कुल हमारे यहाँ है, हम अपने मतलब मेरी मदर की कब्र है, मैं बिल्कुल जाता हूँ अपने गांव में, वो जाते हैं। लेकिन ये वाली चीज जो है ना यहाँ पे, क्योंकि इंटेंशन और हैं, इसलिए वो औरंगजेब आलमगीर साहब की कब्र पे जाके उन्होंने जो भी किया होगा वो उनका अपना एक के लिए तो अलाउड है इस्लाम में जितना। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी और के मजार पे जाके, जिसको आपका ब्लड लाइन है, जिसका आपका मतलब नहीं। अब देखिए फखर भाई, होता कि इनके सबके पास मीडिया टीम बहुत बड़ी है। जी यही फोटो हर जगह, हर पोर्टल पे, हर जगह पे पहुंचा देते हैं। अब वो न्यूज़पेपर या वो पब्लिशर या वो टीवी चैनल के हाथ में वो उसको दिखाए, छापे नहीं छटे, पर मैं गारंटी कह रहा हूँ हर जगह पूरी ये फोटो वोटो सब पहुंच जाती है। अभी देखिए, अभी हिंदुस्तान, अच्छा उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अवैसी खानदान वाले क्या कह रहे हैं? ओवैसी खानदान वालों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए उनकी राजनीति इसी पे चलती है, उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इसी पे चलता है। मैंने आपको इसीलिए बोला था फखर भाई, आज तक वो उनकी कब्र पे नहीं गए, आज तक नहीं गए। अब जब ये राजनीतिक विवाद शुरू हो गया तो छोटे भाई साहब वहां पहुंच गए, फोटो वोटो करा ली, सब जगह भिजवा दी। अगर आपको उनका एतबार, मतलब उर्दू में एक वर्ड होता है एतमाद है, रिस्पेक्ट फॉर हिम, तो आपको पहले भी जाना चाहिए था, हर साल जाना चाहिए था, और उस पर जाना चाहिए। आप तब तो जाते नहीं। देखिए आप अजमेर शरीफ जाए, वो समझ आता है, वो एक मुकद्दस जगह है, हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। बेशक, बिल्कुल। तो औरंगजेब की कब्र पे अचानक आज क्यों गए? आज ही क्यों याद आई उसकी? ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो उनके पास जाना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो वहां जाके खड़ा होना पड़ा? ऐसी क्या परिस्थिति हुई वहां जाके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे ट्वीट करना पड़ा? अगर आप श्रद्धा का विषय, फखर भाई मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी 5 जगह जाता हूँ, आपने मेरी कितनी फोटो देखी सोशल मीडिया पे? नहीं डालता, वो मेरी पर्सनल लाइफ है। बिल्कुल भाई, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक क्यों करूं? जो मेरी नीयत है मैं उसको पब्लिक क्यों करूं? जाहिर सी बात है, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी कहीं 5 जगह पुर्स में या इधर फेस्टिवल में कहीं तो जाता होगा मैं भी, नो डाउट, बिल्कुल। मैंने तो आज तक वो फोटो डाली नहीं, क्योंकि दैट इज माई पर्सनल लाइफ, माई फेथ इज माई पर्सनल लाइफ। अब देखिए मैं काशी भी जा चुका हूँ, मैं मथुरा भी जा चुका हूँ, मैं अमरनाथ भी जा चुका हूँ, मैं हर ऐसी जगह जा चुका हूँ। आज तक आपने मेरी कोई फोटो देखी हो सोशल मीडिया पे? नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ है ना सर, दैट इज नॉट अ पब्लिक स्टंट, दैट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टंट। एक शॉर्ट और बस फिर खत्म करेंगे। अच्छा अभी क्या आपको जो सेंटिमेंट है लोगों की, अगर जिन लोगों ने ये पिटीशन फाइल की थी इस मॉस्क के हवाले से, ज्ञान वापी के हवाले से, उनका वो क्या कहना है कि मतलब वो इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट होंगे यकीनन कि यहाँ पे इसकी जगह जो हमारा जो भी मंदिर होता होगा, आप गालिबन काशी कहते, ज्ञान ये उसी काशी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, उसके अंदर ही है ये। हाँ, तो अच्छा, तो अभी वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा से इसको उसी तरीके से रिवॉल्व किया जाए या क्या है? देखिए उनका जो कहना, पहली बात ये समझ फखर भाई, जो कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जहां बिल्कुल आपने बताया, उसके बस 5 मीटर आगे ये बीच में दीवार, एग्जैक्टली बिल्कुल, दीवार के पीछे आर्म गार्ड होते हैं, वो एके वाले, ताकि वहां कोई जाए ना, पहली बात। जी अभी भी ज्ञान वापी मास्क में, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि जो बाहर की तरफ की दीवारें हैं, जहाँ ये स्कल्पचर्स है, हफ्ते में 2 दिन हमें जाके बाहर की तरफ उसकी पूजा करनी जाए, क्योंकि ये एक मंदिर कन्वर्टेड टू मस्जिद है। अभी वो ये नहीं कह रहे कि इसको वापस मंदिर बना दो। ओके फाइन। तो बाहर की जो दीवार है, जहाँ माँ श्रृंगार गौरी की रसोई मानी जाती है, मतलब रसोई किचन,
रसोई में राइट, नहीं जाती, वहां हमें जाके बाहर, मस्जिद के अंदर नहीं, बाहर थोड़ी पूजा अर्चना की इजाजत ऑलराइट। है। तो कोर्ट ने बोला भाई उसके लिए हमें वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, हमें पूरा देखना पड़ेगा कि कहीं ये उसी दीवार पे तो नहीं है, कहीं ये स्ट्रक्चर मतलब जो बाहर से दिख हुँ, हुँ, रहा है ऐसा हुँ, तो नहीं है। हुँ, हुँ, तो कोर्ट में पे लॉजिक ठीक है, हम पूरी जगह का वीडियोग्राफी कराएंगे और उसके आधार पे हम आपको परमिशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते। बट मैंने आपको जो बताया, जो एक्ट ऑफ 1991 है, हुँ, जब तक वो है, आप इसको मंदिर नहीं कन्वर्ट कर सकते वापस। यू कैन नॉट ओके, बैक टू अ टेम्पल। जब तक राइट, तो वो एक्ट रिपील करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसका फैसला दे। यू नो, हुँ, विद लीगल न्यूएंसेस क्या होंगे, क्या टाइटल, ओके, वो अलग बात है। बट जब तक वो एक्ट है और जब हुँ, तक सुप्रीम कोर्ट उसको ओवररूल करके फैसला नहीं देता, इट इज नॉट पॉसिबल राइट, कन्वर्टेड राइट, बैक टू मंदिर। ये भी एक ओके, लीगलिटी है, ये भी एक ठीक है। प्रॉब्लम है, ये यहाँ बताना जरूरी है। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आपने ज्ञानवापी जो मॉस्क का इश्यू है उसके हवाले से आपने बता दिया कि किन लोगों ने वो पिटिशन फाइल की थी, उसकी वजूहात क्या थी वो भी आपने बता दी, और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो भी आपने बड़ी डिटेल में जो चीज़ें थी बता दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो एक जॉइन किया, लास्ट एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट एक विद लास्ट फखर बात यूसुफ। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। एक जो ज्ञानवापी अगर आप नाम देखेंगे ना, ज्ञानवापी संस्कृत नाम है। अब पिटिशन में ये भी लगाया गया एक मस्जिद का संस्कृत नाम क्या हो सकता है। ज्ञानवापी होता है जहां से ज्ञान का, जी, जी, इट्स इरप्शन ऑफ ज्ञान, वेयर इट इज द सेंटर ऑफ ज्ञान, एमिशन ऑफ ज्ञान। तो कह रही ओके, संस्कृत वर्ड है, कौन सी ऐसी मस्जिद दुनिया में, इंडिया में वो है जिसका एक संस्कृत हिंदू लीनिंग नाम है। ये भी एक ओके, राइट, बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।